हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय इतिहास में वैदिक काल में हम लोगों का जो आज का टॉपिक है वो है वेद। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों, जो कि वेद पूरा हम लोग कवर करेंगे। आज जितना भी वेद है वो सभी का और टोटल डिटेल्स जानेंगे उसके बारे में। तो जो भी लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या ऐसे भी किसी को अगर हिस्ट्री पढ़नी हो, तो उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पर टॉपिक वाइज हिस्ट्री, जियोग्राफी और दोस्तों राजनीतिक शास्त्र तीनों को यहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। बिल्कुल शुरुआत से एकदम आराम से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोगों से एक निवेदन है, वीडियो को जरूर दोस्तों लाइक शेयर कीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वेद क्या है। देखिए, वेद का मतलब होता है जानना। ठीक है, सबसे दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें सबसे पुराना दोस्तों वेद ही है। ठीक है, देखिए दोस्तों उपनिषद, पुराण, आरण्य की सब दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ है, तो उसमें सबसे पुराना क्या है? वेद है। तो सबसे हम लोग पहले वेद की, तो वेद शब्द का मतलब क्या होता है? जानना। किसी भी चीज को जानने का मतलब है कि वेद उसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद वैदिक संस्कृति के संस्थापक कौन है? आर्य। ठीक है, उसके बाद वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, प्राचीन काल में जब लेखन कला नहीं थी, लिपि नहीं था जब हम लोगों के पास, तो उस समय में हम जो बोल रहे हैं कहानी, अगला आदमी सुन रहा है, मैंने एक पीढ़ी को बताया, कहानी सुनाया, फिर अगला को बताया, इसी प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया कहानी। यानी सुनाते गए कहानी और सुनने से, हम सुना रहा है कोई, हम सुन रहे हैं, और इसी प्रकार से दोस्तों कहानी आगे बढ़ता गया। कहीं किताब में लिखा हुआ आपको कहानी नहीं मिलता था। ठीक है, तो उसी तरह तो श्रोता के द्वारा गया है आगे, इसलिए श्रुति बोला गया है। ठीक है दोस्तों, इसलिए वेद को श्रुति भी बोला गया है, ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों, हम हर वीडियो में बोलते हैं कि जो भी चीज है उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप आराम से लंबे समय तक कोई भी चीज को रिटेन और याद रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अब आपको ये नहीं सोचना कि श्रुति क्यों कहा जाता है, इससे आपको रीजन पता चलेगा। चलिए आगे चलते हैं। संकलन करता महर्षि वेद द्वैपायन वेद व्यास थे। ठीक है, देखिए दोस्तों, द्वैपायन वेद व्यास इनका पूरा नाम था, वेद व्यास जी का। ठीक है, लेकिन इन्होंने वेद का संकलन किया। संकलन का मतलब क्या होता है दोस्तों? उन्होंने उसको लिपि में बद्ध किया, लिपिबद्ध किया। जैसे श्रोताओं के द्वारा आगे बढ़ रहा था, उसको उन्होंने मान के चलिए किताब लिख दिया और बोला कि ये वेद है, इसमें ये सभी चीज ऐसे ऐसे हो रही है, तो आपको लिखित रूप में वेद हो गया, तो उसको कहते हैं संकलन करना। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले संकलित किए थे वेद को, इसलिए इनका नाम था द्वैपायन वेद व्यास। लेकिन इन्होंने वेद को संकलन किया, इनका नाम हो गया वेद व्यास। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। वेदों की संख्या दोस्तों 4 है। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और दोस्तों एक है आपका यजुर्वेद। ठीक है, इस प्रकार से 4 वेद है आपके पास। एक एक करके हम लोग सभी वेद के बारे में जानेंगे दोस्तों, किसमें क्या दिया गया है, किसमें क्या है। ठीक है, और लास्ट में हम सभी का महत्वपूर्ण बिंदु भी जानेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अपना सबसे पहला वेद जो रहने वाला है वो है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद की बात करें दोस्तों, तो ऋग्वेद में सबसे पहले जानिए कि इसमें 10 मंडल है। ठीक है, मंडल मतलब खंड होते हैं दोस्तों, कि 10 खंडों में है, 10 मंडल है। ठीक है, और दोस्तों सूक्त की बात करें तो इसमें टोटल 1028 सूक्त है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा डायरेक्ट कि ऋग्वेद में कितने मंडल है। ठीक है, उसके बाद सूक्त कितने हैं ये भी आपको से पूछा जाएगा। ठीक है, आगे आ जाएंगे तो पूछा जाएगा कि दोस्तों मंत्र कितने हैं ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में मंत्र है 10,580। ठीक है, 10,580 मंत्र है। उसके बाद इसमें क्या है कि 118, ये जो मंत्र है 10,580, इसमें 118 जो मंत्र है वो दोहराया गया है, मतलब उसका यूज 2 बार हुआ है। तो दोस्तों उसको अगर एक बार गिनते हैं, सिर्फ 2 बार नहीं गिनते हैं, तो मंत्र कितना हो जाएगा? 10,462। कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया कि जो दोहराया गया वेद है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो कितने हो जाएंगे मंत्र, इसलिए हम इसको क्लियर किए। आगे चलते हैं। जो ऋग्वेद को पुरोहित होते थे, उनको पुरोहित को किस नाम से जानते थे? ऋग्वेद के पुरोहित को, तो दोस्तों उनके पुरोहित को हम लोग जानते हैं होत्र के नाम से या होता के नाम से। ठीक है, याद रखना है, ऋग्वेद के पुरोहित होत्र या होता। ठीक है, उसके बाद प्राचीन या वंश मंडल क्या है इसका? सबसे प्राचीन मंडल बोल सकते हैं दोस्तों, या वंश मंडल। ठीक है, वो कौन सा है?
दूसरा और सातवां, ठीक है। ऋग्वेद का दूसरा और सातवां मंडल सबसे प्राचीन या वंश मंडल को बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गायत्री मंत्र की बात करें तो गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? विश्वामित्र। और ये किस मंडल में है? गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आप नोट्स बनाते हैं तो इसी चीज को दोस्तों अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से और शॉर्ट कट में आपका बनाया हुआ नोट्स रहेगा। रिवीजन करने टाइम भी आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद सातवां मंडल किससे संबंधित है? तो सातवां मंडल वरुण को समर्पित है, ठीक है। सातवां मंडल वरुण को समर्पित है। उसके बाद नौवां मंडल सोम का वर्णन है दोस्तों। नौवां मंडल में सोम का वर्णन है, ठीक है। और दोस्तों वर्ण जो है, वर्ण व्यवस्था, वो वर्ण व्यवस्था का जिक्र इसी ऋग्वेद में किया गया है, ठीक है। कौन है? देखिए यहाँ पर 4 वर्ण होते हैं, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं दोस्तों एक यहाँ पर छूटा हुआ है, हम इसको लिख देते हैं शूद्र, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र 4 दोस्तों वर्ण होते हैं। इस वर्ण के बारे में दोस्तों आपको 10वां मंडल में मिलेगा, ठीक है। 10वां मंडल जो है दोस्तों ऋग्वेद का, वो सबसे आधुनिक मंडल है, उसका मतलब सबसे इधर का मंडल है, आधुनिक बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे बाद का मंडल भी बोल सकते हैं, 10वां मंडल। उसके बाद दोस्तों ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना है ऐतरेय और कौशितकी, ठीक है। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? ऐतरेय और कौशितकी, ऐतरेय और कौशितकी। दोस्तों मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आप सुन के भी आपको ध्यान में आ जाए, ठीक है। और दोस्तों ऋग्वेद से संबंधित उपवेद कौन सा है? तो यजुर्वेद है, ठीक है। अर्धवेद है, ठीक है। आयुर्वेद है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका ये वेद हो गया उपवेद, आयुर्वेद, ठीक है। ऋग्वेद से संबंधित उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद ऋग्वेद में पुरुष देवताओं का प्रधानता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आ गया कि पुरुष देवताओं का प्रधानता किस वेद में मिलता है हमें, इसलिए यहां पर लिखा गया है ऋग्वेद में, ठीक है। आगे आ जाएंगे दोस्तों, इसमें जो है दोस्तों ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन 250 बार किया गया है, ठीक है। और अग्नि का वर्णन 200 बार किया गया है, ठीक है। और इंद्र को पुरंदर के नाम से इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। पुरंदर मतलब क्या होता है? किला को जीतने वाला, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं पुरंदर मतलब क्या हो जाएगा? किला जीतने वाला, ठीक है। किला जीतने वाला, जीतने वाला। तो दोस्तों पुरंदर शब्द किसके लिए यूज किया गया है? इंद्र के लिए। इंद्र का दोस्तों कितना बार किया गया है उल्लेख? 250 बार, और अग्नि का 200 बार, ठीक है। आगे चलेंगे। साकल जो है दोस्तों जीवित शाखा है, मतलब कि ऋग्वेद में बहुत सारी शाखा है, लेकिन साकल एकमात्र ऐसी शाखा है जो जीवित शाखा है अभी तक, ठीक है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है, पूछा गया है कि जीवित शाखा कौन सा है ऋग्वेद का? तो साकल शाखा, ठीक है। और यमुना नदी का उल्लेख दोस्तों 3 बार किया गया है ऋग्वेद में, और गंगा नदी का उल्लेख 1 बार किया गया है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे आगे, तो हम लोगों का ये दोस्तों कंप्लीट हो गया है ऋग्वेद। ऋग्वेद से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे हमने कवर किए। अब हम लोग नेक्स्ट वेद की ओर चलते हैं, कौन सा है? सामवेद, ठीक है। हम लोग का नेक्स्ट वेद और दूसरा नंबर का वेद सामवेद। सामवेद की विशेषता क्या है? कि ये गाई जाने वाली वेद है, मतलब इनके जो दोस्तों जो मंत्र है वो गाए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके पुरोहित को, सामवेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? उद्गाता, ठीक है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, सामवेद गाई जा सकने वाली वेद, और उनके पुरोहित उद्गाता, मतलब जो गाया जा सकता है उसके पुरोहित उद्गाता, ठीक है। उसके बाद प्रथम बार 7 स्वरों की जानकारी दोस्तों यहीं से सामवेद से मिलती है। 7 स्वर जो है दोस्तों उनकी जानकारी, यानी संगीत के 7 स्वर है, उनकी जानकारी सामवेद से। साम 7, साम 7, 7 स्वर साम, 7 स्वर साम, इस प्रकार से रिलेट करके याद करेंगे। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को बोला जाता है, ठीक है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद। जब यहाँ से स्वर की जानकारी मिली है तो भारतीय संगीत के जनक भी सामवेद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सामवेद का उपवेद कौन है? तो गंधर्व वेद, ठीक है।
गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। सामवेद में कुल मंत्र कितने हैं? 1549। ठीक है, याद रखना है 1549 कुल मंत्र है। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो पंचवीस या तांडव। ठीक है, एक ही नाम है, दो नामों से जाना जाता है, एक ही है, पंचवीस बोलिए या तांडव बोलिए। ठीक है, इसलिए दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो, एग्जाम में आपको कोई भी नाम देकर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया पंचवीस या तांडव। शाखा दोस्तों बात करें तो सामवेद की शाखा कौन कौन है? कौमुद है। ठीक है, कौमुद, रामायणीय तथा जैमिनीय। ठीक है, याद रखना है शाखा। शाखा की बात करें तो कौमुद, रामायणीय, जैमिनीय, कौमुद, रामायणीय, जैमिनीय, कौमुद, रामायणीय, जैमिनीय। किसकी शाखा है? सामवेद की शाखा है। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों आगे चलते हैं। हम लोगों का 2 वेद कवर हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों मैं पानी पी लेता हूं। अब हम लोग आगे आते हैं यजुर्वेद पे। यजुर्वेद के बारे में दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है कि यजुर्वेद के पुरोहित को किस नाम से जाना जाता है? तो अर्धवयु। ठीक है, अर्धवयु। यजुर्वेद के पुरोहित को अर्धवयु। ठीक है, उसके बाद इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है? अनुष्ठानों, कर्मकांडों, यज्ञ संबंधी मंत्रों का संकलन। ठीक है, मतलब कि अनुष्ठान के लिए हो, कर्मकांड हो या यज्ञ हो, इस सभी चीजों से संबंधित जो मंत्र है उसका संकलन कहाँ मिलता है आपको? यजुर्वेद में। मतलब कि कोई अनुष्ठान हो, शुभ कार्य हो, ठीक है, यज्ञ हो या कोई कर्मकांड हो, जैसे कोई आदमी गुजर जाता है तो उनके बाद उनका क्रियाक्रम होता है, तो उस सभी चीजों का मंत्र जो है आपको यजुर्वेद में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें महत्वपूर्ण चीज है यह गद्य एवं पद दोनों में है। ठीक है, मतलब कि गद्य में भी मिलेगा, पद में भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि गद्य और पद दोनों में कौन पाया जाता है? यजुर्वेद। ये हो गया। 2 उपभाग है इसके। ठीक है, यजुर्वेद के 2 उपभाग है। पहला है कृष्ण यजुर्वेद जो कि गद्य में है, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद जो कि पद में है। ठीक है, तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद किसके दोस्तों भाग है, उपभाग है? तो यजुर्वेद के हैं, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ पर इससे संबंधित जो है ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है, 2 है, एक तैतरीय, एक है दोस्तों शतपथ। तैतरीय जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका संबंध कृष्ण यजुर्वेद से। ठीक है, और शुक्ल जो ब्राह्मण, शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका संबंध शुक्ल यजुर्वेद से। तो दोस्तों अगर यहाँ पर डायरेक्ट पूछा जाए कि यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है, तो तैतरीय और शतपथ। ठीक है, दोनों हो जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन है कि कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, तो तैतरीय हो जाएंगे कृष्ण से, और शुक्ल से हो जाएंगे शतपथ। ठीक है, आपको इस प्रकार से याद रखना है दोनों का। जैसे कि यहाँ पर शुक्ल में स आता है और शतपथ में भी स आता है। ठीक है, तो स से स याद रखें कि शुक्ल अगर पूछा है तो वो शतपथ होगा, स से शुरू होगा। ठीक है, और बाकी ये आपको याद है तो जो बचा वो कृष्ण यजुर्वेद के लिए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। उपवेद की बात करें दोस्तों तो यजुर्वेद का उपवेद कौन हो जाएगा? धनुर्वेद। ठीक है, धनुर्वेद जो है वो यजुर्वेद का उपवेद है। आगे चलेंगे तो यहाँ पर है शतपथ में कृषि एवं सिंचाई का उल्लेख है। मतलब शतपथ जो यहाँ पर ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण किसका है? स से स यानी कि शुक्ल यजुर्वेद का है। ठीक है, तो दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में कृषि और सिंचाई के बारे में जानकारी आपको मिलती है, उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये रहा दोस्तों आपको यजुर्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट वेद की तरफ, जो कि है अपना अथर्ववेद। अथर्ववेद के रचनाकार कौन है? तो अथर्ववेद के रचनाकार है अथर्वा ऋषि। ठीक है, याद रखेंगे अथर्ववेद अथर्वा ऋषि नाम से भी संबंधित है, आपको याद रखने में ज्यादा कठिनता नहीं होगी। संबंध की बात करें दोस्तों तो अथर्ववेद का संबंध क्या है? तो रोगनाशक, जादू टोना, विवाह गीत से संबंधित मंत्र इसमें पाए जाएंगे अथर्ववेद। मतलब रोगनाशक हो, इलाज वगैरह होता है, जादू टोना हो, ठीक है, विवाह गीत हो, ये सबसे संबंधित दोस्तों मंत्र कहाँ पाए जाएंगे? तो अथर्ववेद में। ठीक है, याद रखेंगे। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है दोस्तों? तो अथर्ववेद का उपवेद
अर्थवेद हो जाएगा। ठीक है, याद रखने में ज्यादा कठिनता नहीं। अथर्ववेद, अर्थवेद, अथर्ववेद, अर्थवेद, अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, उसके बाद गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। ठीक है, गोत्र का। और दोस्तों अथर्ववेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो उनको ब्रह्म या ब्रह्मा बोला जाता है। ठीक है, ब्रह्म बोल देंगे या ब्रह्मा बोल देंगे, दोनों एक ही है। ठीक है, तो उन क्या है ये पुरोहित ब्रह्म या ब्रह्मा किसके हो जाएंगे? अथर्ववेद के। ठीक है, उसके बाद सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्री का उल्लेख कहाँ किया गया है? अथर्ववेद में। मतलब सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, ये दोस्तों उल्लेख पूछेगा कि किस वेद में किया गया है, तो अथर्ववेद हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद चांदी एवं गन्ने का प्रथम बार उल्लेख कहाँ किया गया है? अथर्ववेद में किया गया है। ठीक है, शाखा की बात करें दोस्तों तो अथर्ववेद की शाखा कौन कौन है? तो देखिए, एक तो हो जाएगा सौनक, ठीक है, और एक पैपलाद। ठीक है, तो सौनक और पैपलाद किसकी शाखा है? किस वेद की शाखा है? अथर्ववेद की शाखा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है अथर्ववेद का? ब्राह्मण ग्रंथ तो गोपथ हो जाएगा। ठीक है, गोपथ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें तो इसका कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। ठीक है, आरण्यक ग्रंथ इसका कोई नहीं है, बाकी सभी का है दोस्तों। जब हम लोग आरण्यक पढ़ेंगे तो सभी के बारे में पढ़ेंगे। ये दोस्तों छूटा नहीं है टॉपिक, इसका एक पार्ट और आएगा, उसके बाद और भी इसमें चलेंगे, थोड़ा थोड़ा और पूरा डिटेल में कवर करना है। ठीक है, इसका कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। तो ये दोस्तों था अथर्ववेद से संबंधित, हमने इसको कवर किया अच्छे से। अब यहाँ पे आता है कि वेद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमें जानना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। आगे आएंगे, दशराग युद्ध का दोस्तों कहाँ पे किया गया है वर्णन? दशराग युद्ध का ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में युद्ध का देवता किसको कहा गया है? इंद्र को। ठीक है, ऋग्वेद में युद्ध का देवता इंद्र को। और दोस्तों ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी लिपि। तो दोस्तों ये था अपना आज का वेद का टॉपिक। ठीक है, इसमें दोस्तों और भी आएंगे जैसे कि वेदांग, आरण्यक, पुराण, ये सभी दोस्तों अभी बचे हुए हैं। पहले वेद कवर किए, फिर उसके बारे में जानेंगे कि आरण्यक क्या है, पुराण क्या है, वेदांग क्या है, ये सभी क्यों लिखे गए हैं, ये सभी चीजें हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, आज हमने 4 वेद को कवर किया है। उसके बाद दोस्तों ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इस प्रकार से अपना सीरीज चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए दोस्तों, हम आपके लिए थोड़े कृतज्ञ हैं आपके, आपके लिए हम मेहनत करें। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए दोस्तों अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो को। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि डेली बेसिस पे वीडियो डाला जाता है। धन्यवाद।